चंदनवन जंगल में एक परिवार रहा करता था। एक दिन रानी चिड़िया अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके विदेश के जंगल में चली जाती है। फिर उसके माँ बाप उसे ढूंढ रहे थे। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके विदेश भाग चुकी है, तो लो क्लास के चलते रानी चिड़िया के माँ बाप अपनी जान दे देते हैं। अब घर में अकेली सिर्फ रानी की छोटी बहन टुनटुनी बची थी। वो अपनी बहन को कोस रही थी। दीदी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे चलते मम्मी पापा ने अपनी जान दे दी। मैं तो बिल्कुल अनाथ हो गई। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? दीदी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। धीरे धीरे समय अपने पंख लगाकर उड़ने लगता है। उधर विदेश में रानी चिड़िया एक दिन अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपनी बहन टुनटुनी को यहाँ ले आए। देखो ना, यहाँ की नौकरानियाँ कितना डिमांड करती हैं, और अभी तो हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग कोई अच्छी नौकरानी रख सकें। मैं किसी तरह से टुनटुनी को विदेश का लालच देकर यहाँ ले आऊंगी। इस तरह हम लोगों को मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो रानी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो नाराज होंगे ना। वह टुनटुनी को यहाँ आने नहीं देंगे। तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं ऐसा ड्रामा करूंगी कि वो लोग सब कुछ भूलकर टुनटुनी को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है रानी, मैं कल ही हवाई मोटर से तुम्हें इंडिया छोड़ाऊंगा। अगले दिन रानी चिड़िया चंदनवन जंगल अपने घर पहुंच जाती है। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ हैं? टुनटुनी मेरी बहन कहाँ है? तू देख, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। दीदी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तुम यहाँ से चली जाओ। अरे बाप रे, मेरी बहन मुझसे इतना नाराज है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चल बता, माँ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो दीदी, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। टुनटुनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं तेरी बातों को समझी नहीं। दीदी, तुमने माँ पिताजी को कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दोनों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनते ही रानी दुखी होने का नाटक करने लगती है। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझे माँ पिताजी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। मैं भी क्या करती। कालू के साथ जंगल के पक्षी मेरी शादी कराने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए मुझे उसके साथ भागना पड़ा। हाँ चल छोड़, जो हो गया सो हो गया। मैं तुझे अकेले यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। मैं तुझे अपने साथ विदेश लेकर चलूंगी। तू मेरे साथ विदेश आ जा। मैं वहाँ अमेज़न जंगल में रहती हूँ। अब यहाँ क्या रखा है? नहीं दीदी, मैं तुम्हारे साथ विदेश कभी नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरे माँ पिताजी की यादें बसी हैं। रानी टुनटुनी को विदेश ले जाने के लिए काफी मनाती है और अपने साथ विदेश ले जाती है। कुछ दिनों तक सब ठीक रहता है। तभी एक दिन, अरे ओ महारानी, कब तक तू सोई रहेगी? जब से आई है तब से तू आराम कर रही है। चल घर के काम कर। मुझे पार्टी करने नदी किनारे जाना है। जाकर तू सबसे पहले घर की सफाई कर दे। मैंने नाश्ता बना लिया है। तू शाम को खाना बनाकर तैयार रखना। अब रानी टुनटुनी के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार शुरू करने लगती है। धीरे धीरे टुनटुनी को समझ आ जाता है उसकी बहन ने उसके साथ धोखा किया है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी रानी से कह देती है, दीदी, मैं तेरी चाल को समझ गई हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे यहाँ लाकर नौकरानी बना दिया है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। मुझे इंडिया जाना है। मैंने अपना टिकट बुक करा लिया है। तू इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं भी देखती हूँ तू कैसे यहाँ से जाती है। मैंने तो माँ पिताजी का घर कब का बेच दिया। टुनटुनी अपनी किस्मत को कोसने लगती है और ना चाहते हुए भी अपनी बहन के साथ रहने लगती है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी नदी किनारे पानी लेने गई हुई थी। तभी वहाँ उसकी मुलाकात बंटी नाम के कबूतर से होती है। तुम इस जंगल की नहीं लगती हो। कहाँ से हो पीली चिड़िया? मेरा नाम पीली चिड़िया नहीं, टुनटुनी है, और मैं इंडिया के चंदनवन जंगल से हूँ। और वो उसे अपनी बहन के अत्याचार के बारे में बंटी को सब बता देती है। बंटी एक भला कबूतर था। टुनटुनी के ये हालात देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी करके अपने वतन इंडिया आ जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।
सुंदरवन जंगल में एक बंटी नाम का कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और अपनी दो बेटी पिंकी और चिंकी चिड़िया के साथ रहता था। वो जंगल में चूड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता था। चूड़ियाँ ले लो बुलबुल बहन, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी मजबूत चूड़ियाँ ले लो, सस्ते में दे रहा हूँ। लाओ बंटी भैया, वैसे भी तुम्हारी चूड़ियाँ सस्ती होने के साथ मजबूत होती हैं। हम पक्षी को और क्या चाहिए। वो चूड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जंगल में कालू कौवे की भी चूड़ियों की दुकान थी, मगर वो बहुत लालची था। वो सस्ती चूड़ियाँ महंगे दामों में बेचता था, जिसकी वजह से जंगल के सब पक्षी बंटी कबूतर से चूड़ियाँ लेते थे। एक दिन, अरे बंटी कबूतर, कैसे हो यार? तुम दिन रात बड़ी मेहनत करते हो चूड़ियाँ बनाने में। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, मैं कांच की मॉडर्न चूड़ियाँ बनाता हूँ और तुम मुझे अपनी लाख की चूड़ियाँ दे दो, मैं उसे बेच दूंगा। तुम्हें यूँ दो पैसे कमाने के लिए जंगल के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। अरे नहीं कालू भैया, मैं जितना कमाता हूँ मैं अपने परिवार के साथ उसी में खुश हूँ। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। तुम जानते हो मेरी चूड़ियाँ पहनने से पक्षियों को चोट भी नहीं लगती और तुम्हारी कांच की चूड़ियाँ पहनने से खून निकल जाता है। ये सुनकर कालू कौवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब बंटी कबूतर घर आकर ये सारी बातें टूनी चिड़िया को बताता है। बंटी जी, आपने बिल्कुल सही किया। वो कालू कौवा सही पक्षी नहीं है, वो बहुत ही लालची पक्षी है। वो आपकी मजबूत चूड़ियाँ बेचकर ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। अरे बंटी जी, मुझे याद आया, कड़कनाथ सेठ ने जंगल में मेला लगवाया है। उसमें एक प्रतियोगिता रखी है कारीगरों के लिए। मैं चाहती हूँ उसमें आप हिस्सा लें और अपनी चूड़ियों का बाजार लगाएं। जीतने वाले को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और बहुत सारे ऑर्डर भी। भगवान ने चाहा तो हमारे दिन बदल जाएंगे। ठीक है टोनी, मैं तुम्हारे लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी चूड़ियों की दुकान लगाते हैं। वहीं कालू कौवा भी हिस्सा लेता है। अब सब पक्षी मेला घूमने आते हैं। वहीं बबली कबूतरी अपनी बेटी के साथ कालू कौवे की दुकान पर जाती है। अरे भैया, तुम्हारी चूड़ियाँ तो कांच की हैं। इससे तो मेरी बेटी के हाथ में चोट लग जाएगी। माँ, इधर आइए, इन अंकल की दुकान पर बहुत अच्छी डिजाइन की मजबूत चूड़ियाँ हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। सुनो बंटी कबूतर, हम तुम्हें 5 लाख चूड़ियों को ऑर्डर देते हैं। ये सुनकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ऑर्डर जल्दी पूरा करेंगे। पर ये सब देखकर कालू कौवा जलकर राख हो जाता है। वो शाम के टाइम अपने आदमियों के साथ मिलकर बंटी कबूतर को बहुत मारता है। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो। टोनी चिड़िया बचाओ मुझे। उसकी आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। क्या हुआ जी? ये सब किसने किया? चलिए जल्दी से मैं आपकी पट्टी करवा देती हूँ। टूनी चिड़िया बंटी कबूतर की पट्टी करवाने के बाद उसे घर लेकर आती है। टोनी चिड़िया, हमें बबली कबूतरी का ऑर्डर पूरा करना है, पर कैसे? मेरी तो चोट लग गई है। चूड़ियाँ कौन बनाएगा? आप परेशान मत होइए, मैं चिंकी पिंकी के साथ मिलकर आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। अब दिन रात तीनों माँ बेटी मेहनत करके बबली कबूतरी की चूड़ियों का ऑर्डर पूरा कर देती हैं। उन्हें पैसे मिल जाते हैं। जब तक बंटी कबूतर ठीक नहीं होता है, टूनी चिड़िया उसके बदले जंगल में चूड़ियाँ बेचने जाती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सस्ते में मजबूत चूड़ियाँ ले लो। आओ चिड़िया बहन, चूड़ियाँ ले लो। जंगल के सब पक्षी टूनी चिड़िया से चूड़ियाँ खरीदते थे। वो टूनी चिड़िया चूड़ी वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। सुंदरवन जंगल में सुंदर सुंदर चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया के यहाँ एक नन्ही चिड़िया का जन्म होता है। उसे देखकर डॉक्टर बुलबुल कहती है, टूनी चिड़िया, ये लीजिए आपकी नन्ही चिड़िया। आप भी क्या मजाक करती है? क्या ये मेरी बेटी है? मेरी बेटी इतनी बदसूरत, लगता है आपने मेरी बेटी को किसी और की बेटी से बदल दिया है। नहीं टूनी चिड़िया, यही आपकी बेटी है। खबरदार, जो आगे से मेरी नन्ही चिड़िया कहा, ये मेरी नन्ही चिड़िया नहीं है। मैं इसे नहीं जानती। चिड़िया बहनों, इस चिड़िया को ले जाकर जंगल में छोड़ दीजिए। मुझे इसकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन टूनी चिड़िया, ये तो आपकी ही बेटी है। हम लोग इसे जंगल में कैसे छोड़ आए? जंगल में कई जानवर होते हैं, वो इसका शिकार कर लेंगे। अच्छा है तो इसका शिकार कर लेंगी। मुझे तो उससे छुटकारा
दोबारा चाहिए। चिड़िया उस नन्ही चिड़िया को लेकर सुंदरवन जंगल पहुंचती है और उसे एक पेड़ के नीचे छोड़कर वापस टूनी चिड़िया के पास आ जाती है। शाम को वहाँ से एक जादूगरनी गुजर रही होती है। अरे किस निर्दयी माँ ने इस नन्ही चिड़िया को यहाँ जंगल में छोड़ दिया। मैं अपने जादुई शीशे में देखकर अभी पता लगाती हूँ। जादूगरनी अपने जादुई शीशे में देखकर चौंक जाती है। अरे ये नन्ही चिड़िया तो टूनी चिड़िया की बेटी है। कैसे निर्दयी है टूनी चिड़िया, जिसने अपनी नवजाती चिड़िया को जंगल में छोड़ दिया सिर्फ इसलिए ये काली है। अब मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी और एक दिन इसे बताऊंगी कैसे इसकी माँ ने मरने के लिए इसे जंगल में छोड़ दिया था। जादूगरनी नन्ही चिड़िया को उठाकर अपने घर आ जाती है। वो उस नन्ही चिड़िया का नाम टुनटुनी रखती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया, आज मैं तुझे एक खूबसूरत चिड़िया बना देती हूँ। अब तुम अपनी माँ के पास जाओगी और उससे पूछोगी कि उन्होंने किस बात की सजा तुम्हें दी थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के घर जाती है। फिर वो अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछती है, माँ, तुमने बचपन में मुझे किस बात की सजा दी थी? मुझे क्यों जंगल में छोड़ दिया था? तुम कौन हो और मुझसे ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। हाँ माँ, तुम मुझे कैसे पहचानोगी? मैं तुम्हारी वही नन्ही चिड़िया हूँ जिसे तुमने काले रंग की वजह से सजा दी थी। बेटा, मुझे माफ कर दे, लेकिन जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मैंने जंगल में तेरी बहुत तलाश करवाई, लेकिन मुझे तू कहीं नहीं मिली। बेटा, मैं डर गई थी तुझे देखकर, कहीं सारी चिड़िया मुझे ताने ना दे। मैं मजबूर हो गई थी बेटा। आप तू मेरे गले लग जा। कई सालों बाद तू मुझे मिली है। नहीं माँ, मैं केवल तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारी बेटी आज भी जिंदा है। सालों पहले मैं आपके लिए तरसती थी, लेकिन अब आप मेरे लिए तरसोगी। मैं मजबूर हूँ माँ। मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास जा रही हूँ, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे इतना सुंदर बना दिया और मुझे इतना सुंदर रूप दिया। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी चिड़िया को कौन बचाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। लक्की विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।